बार जो है लोग क्या करते हैं, किसकी आंखें कैसी दिख रही हैं, रील देखते हो तो सोशल मीडिया में हल्ला किन चीजों का है कुंभ को लेकर। फलाने की आंखें ऐसी हैं, फलाने की शकल सबसे अच्छी है, बोले अमुक साध्वी सबसे सुंदर है, अमुक ऐसा है, अमुक। अरे भैया, शरीर की सुंदरता और आंखें ढूंढने में नहीं, या ब्रह्म को ढूंढने के लिए आए हैं कि ब्रह्म कहां विराजमान है, उस ब्रह्म के तत्व का निरीक्षण है। IIT वाले बाबा के पीछे पड़ गए लोग, सुना था आपने नाम? अच्छा, हम एक बात कहते हैं कि कोई युवक यदि इतनी आधुनिकता में रहकर, इतनी आधुनिक शिक्षा पा करके और खूब वैभव को प्राप्त करके और सबको ठुकरा कर यदि भगवान की शरण में आके अध्यात्म को पकड़ा रहा है और अध्यात्म के रंग में रंग करके भगवान के भजन में लगा है, तो क्यों उसको परेशान करते हो? करने दो और उससे प्रेरणा लो कि भैया संसार के भोगों में कुछ नहीं रखा, भगवान के भजन में सच्चा सुख है। उससे प्रेरणा लेके हम भी भजन में लग जाएं। तो कुंभ में आकर के क्या करें, प्रयाग में आकर क्या करें? हम कहना चाहते हैं मंच के माध्यम से आचार्य जी कि आप रील बनाइए, आप खूब जो है अपने YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से तरह तरह लोगों तक कुंभ की बातें पहुंचाइए। पर क्या पहुंचाइए? इस समय सारे विश्व की नजरें भारत पर और भारत के बीच में लगे हुए इस तीर्थराज प्रयाग के कुंभ पर टिकी हुई हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी जितनी आबादी भी नहीं है उससे कई गुना जो है जनसंख्या इस समय अकेले प्रयाग में बैठी है सनातनियों की। तो सारे विश्व की नजरें हैं, तो संदेश क्या जाना चाहिए? ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुंभ में जाकर के किसकी आंखें कैसी है और किसका क्या कैसा है, किसकी सूरत कैसी है, ये देख रहे थे। बल्कि संदेश ये जाना चाहिए कि सनातनियों ने मिलकर ब्रह्म की चर्चा करते हुए सनातन को आगे बढ़ाने की चर्चा की है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा की है। सनातनियों ने एकजुट होकर के हुंकार भरते हुए अपने भारतवर्ष की रक्षा की चर्चा की है। अपने धर्म को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, कैसे धर्म की रक्षा हो, कैसे भारत की सीमाओं की रक्षा हो, कैसे धर्म को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की है। ये सब मैसेज बाहर जाना चाहिए। ये जाना चाहिए कि नहीं? रील बनाइए, ऐसे ऐसे महात्मा यहां विराजमान हैं जो दिन रात जो है धुनी में बैठे हैं, भजन में लगे हैं। वो बात जाए कि सनातन में कैसे कैसे तपस्वी हैं, उनकी तपस्या की कितनी बड़ी साधना है और कितनी बड़ी शक्ति है, वो बात दूर लोगों तक जाना चाहिए। तो क्या है यहाँ का स्वरूप? गोस्वामी जी लिखते हैं कि वहां जाकर क्या करें? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहाँ ही भगत भगवंत के संजुत ज्ञान विराग। खूब भगवत चर्चा होती है और तत्व का निरूपण, परम तत्व क्या है। अब एक बार माघ का महीना पूरा हुआ। अच्छा, माघ के मास को क्या बोलते हैं? कल्पवास। अभी तो कुंभ है, पर प्रतिवर्ष माघ में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कल्पवास। कल्पवास क्यों बोलते हैं, आपने कभी विचार किया? कल्प के एक कल्प में जितना सत्कर्म करने से जो फल मिलता है वो एक दिन में यहां मिल जाता है, इसलिए उसको कल्पवास बोलते हैं। कल्प कितना बड़ा होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, इससे 2 गुना आयु है द्वापर की, कलयुग से 3 गुना आयु है त्रेता की, और कलयुग से 4 गुना आयु है सतयुग की। चारों युगों को मिला दिया जाए तो एक चतुर्युगी कहलाती है। ऐसी 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय बीतता है तो एक मनवंतर कहलाता है, और ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं, ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो एक कल्प कहलाता है। एक कल्प में कितने वर्ष हो गए, कितने चतुर्युगी हो गई? आचार्य जी, 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है।
भरतलाल जी कितने का? 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। अब 1000 चतुर्युगी तक हम लोग भजन कर पाए तो कितने जन्म लेना पड़ेंगे? कितने हजार जन्म हो जाएंगे हमारे? लाखों लाख जन्म हो जाएंगे। उतने में जो लाभ मिलता है वो कल्पवास करने से यहाँ सहज में प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको कल्पवास कहा जाता है कि पूरे कल्प में सत्कर्म करने से जो फल मिलेगा वो यहाँ कल्पवास करने से मिल जाता है। 1 महीने का कल्पवास। अब 1 महीने नहीं करके कोई 1 दिन भी कर ले तो भी सामान्य बात नहीं है। हम लोगों को तो भगवत कृपा से 7 दिन 8 दिन मिले हैं। अब इन 7-8 दिनों में कल्पवास की विधि से कल्पवास करिए। हो सके तो नंगे पैर रहें, ज्यादा से ज्यादा भूमि पे शयन करें और जितना हो सके भजन करें। सबसे मूल बात है भजन। देखो आप नीचे सो पा रहे हैं कि नहीं वो आपके शरीर की स्थिति जैसी है और जैसी सुविधा है वैसा करिए, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। आहार में जो जैसा मिल रहा है सात्विकता से पा रहे हैं, ठीक है। सबसे मूल बात है भजन ज्यादा करिए, राम नाम खूब सुमरिए, भगवान नाम खूब स्मरण करिए, खूब कीर्तन करिए, खूब सुमरण करिए। एक बार जब कल्पवास वो हुआ तो सब कल्पवास पूरा होता है तो भरद्वाज जी से आज्ञा ले लेकर के अपने अपने स्थान को जाने लगते हैं। तो एक समय सब लोग विदा हो रहे थे तो बड़े ज्ञानी महात्मा है याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के पास आए, बोले अब हमें भी आज्ञा प्रदान कीजिए, अब हम भी चलते हैं। और जैसे ही याज्ञवल्क्य जी ने कहा हम भी चलते हैं तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। और चरण क्यों पकड़ लिए? चरण गति का प्रतीक है। उन्होंने कहा पहले मेरी गति कराइए तब आप अपनी गति आगे बढ़ाइए। भरद्वाज राखे पद टेकी, चरण पकड़ लिए। गोस्वामी जी बाबा वर्णन करते हैं कि जागो बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे हो पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। नाथो एक संशय चरण पकड़ के कह रहे हैं हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संशय है, आप रुक जाइए और उस संशय का निवारण कर दीजिए। क्या संशय है? अच्छा एक बात विचार करो कि इतने दिनों तक प्रयाग में रहकर इतने महापुरुषों का सत्संग प्राप्त करके और इनके मन में संशय रह गया। क्या संशय है? कहो कहो। बोले देखो कहने में बहुत डर लग रहा है, संकोच भी हो रहा है। नहीं डरते क्यों, कहो ना।